इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की एक नन्ही सी चिप जिसका नाम शायद ही आम चर्चा में आता हो, लेकिन इसी एक चिप ने भारत के सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। महीनों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाथ बंधे थे। वायुसेना की उम्मीदें इंतजार में पथरा गई थीं और तेजस की वह गगनभेदी गर्जना जो दुश्मनों के कलेजे को दहला देती, खामोश थी। इसका कारण था यूरोप का एक देश, डेनमार्क, जिसने एक बेहद महत्वपूर्ण पुर्जे इंजन चार्ज एम्पलीफायर के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। पूरी दुनिया में यह संदेश जा रहा था कि पश्चिमी ताकतों के आगे भारत बेबस है और हमारा अपना फाइटर जेट बनाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन पर्दे के उस पार एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही थी जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। भारत ने कूटनीति और स्वदेशी तकनीक का एक ऐसा फौलादी जाल बुना जिसने न केवल डेनमार्क को घुटने टेकने पर मजबूर किया, बल्कि भविष्य के लिए विदेशी निर्भरता के हर रास्ते को भी बंद कर दिया। यूरोप के एक देश के एक फैसले से भारत की ताकत को लगे पंख। तेजस को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी, डेनमार्क ने तेजस को लेकर ऐसा कौन सा प्रतिबंध हटा लिया है कि अब दोगुनी रफ्तार से बनेगा मेड इन इंडिया। तेजस HAL का ऑपरेशन आत्मनिर्भर सफल, अब विदेशी मोहताजी खत्म। तेजस का स्नायु तंत्र अब भारत खुद गढ़ेगा। ड्रैगन की नींद उड़ाने आ रहे हैं 200 से अधिक मेड इन इंडिया बाज। सीमा पर J-20 का गुरूर मिट्टी में मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको इस सनसनीखेज खबर की परत दर परत कहानी बताएंगे कि कैसे एक छोटे से पुर्जे पर मिली विजय ने भारत को एक वैश्विक रक्षा शक्ति बनने की दहलीज पर ला खड़ा किया है। तो हमारे साथ बने रहें और इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। अब जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं, उसे सुनकर हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हमारा आसमानी योद्धा तेजस MK-1A दुश्मनों के होश फाख्ता करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। भारतीय वायुसेना ने 73 लड़ाकू और 10 ट्रेनर विमानों का एक विशाल ऑर्डर HAL को दिया था, जिसकी डिलीवरी की शुरुआत मार्च 2024 से होनी थी। मगर देखते ही देखते महीने गुजर गए, कैलेंडर बदलने को आ गया, लेकिन एक भी नया तेजस वायुसेना के हैंगर तक नहीं पहुंचा। पूरा राष्ट्र प्रतीक्षा कर रहा था, रक्षा विशेषज्ञ चिंता जता रहे थे और हमारे विरोधी देश चोरी छिपे अपनी खुशी मना रहे थे। उन्हें लगा कि भारत का स्वदेशी अभियान दम तोड़ चुका है, पर असली खेल तो कुछ और ही था। इस पूरी देरी की जड़ में एक छोटा सा उपकरण था जिसे इंजन चार्ज एम्पलीफायर कहा जाता है। आप पूछेंगे कि यह आखिर है क्या? इसे सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि जैसे किसी सुपरकार के इंजन को स्टार्ट करने और उसकी पूरी ताकत को बाहर लाने के लिए एक परफेक्ट स्पार्क और इलेक्ट्रॉनिक कमांड की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही तेजस के महाशक्तिशाली EF 404 इंजन को अपनी पूरी क्षमता से गरजने के लिए इस चार्ज एम्पलीफायर से निकलने वाले सटीक इलेक्ट्रॉनिक संकेतों की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ इंजन चालू ही नहीं करता, बल्कि उड़ान के दौरान उसकी परफॉर्मेंस, उसकी गति और उसके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के साथ तालमेल को भी नियंत्रित करता है। इसके बिना तेजस पंखों वाला एक धातु का टुकड़ा मात्र है, एक आत्मा के बिना शरीर। और यही जीवनदायी पुर्जा डेनमार्क से आता था। डेनमार्क ने इसे दोहरे उपयोग, ड्यूअल यूज की श्रेणी में डाल दिया, जिसका अर्थ था कि इसका इस्तेमाल आम नागरिक कार्यों और सैन्य उद्देश्यों दोनों में हो सकता है। इसी कानून को ढाल बनाकर डेनमार्क ने इसके निर्यात को रोक दिया। यह भारत के लिए एक अप्रत्याशित और गंभीर झटका था। HAL के लिए यह एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि तेजस जैसे अति आधुनिक विमान के हजारों कल पुर्जे विश्व के विभिन्न देशों से आते हैं, जिन्हें भारत में जोड़कर तैयार किया जाता है। अगर एक भी पुर्जा कम हो तो पूरी की पूरी असेंबली लाइन थम जाती है। चीन और पाकिस्तान ठीक यही चाहते थे। उन्हें लगा कि पश्चिमी लॉबी भारत पर दबाव बना रही है और अब तेजस का सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा। लेकिन वे यह भूल गए थे कि यह वो नया भारत है जो समस्याओं के सामने सिर नहीं झुकाता, बल्कि उनका समाधान गढ़ना जानता है। जैसे ही डेनमार्क ने अपनी मंशा जाहिर की, नई दिल्ली में बैठे हमारे नीति निर्माताओं ने एक ऐसी योजना को अंजाम दिया जो किसी महाकाव्य के युद्ध कौशल से कम नहीं थी। पहला कदम था कूटनीति का। सितंबर 2024 में
भारत ने पर्दे के पीछे से डेनमार्क के साथ गहन वार्ता का एक नया अध्याय शुरू किया। यह मीडिया की सुर्खियों से दूर एक शांत और प्रभावी कूटनीतिक पहल थी। भारत ने डेनमार्क को दृढ़ता से समझाया कि यह पुर्जा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत की मंशा पूरी तरह से रक्षात्मक है। यह बातचीत चल ही रही थी कि भारत ने अपना दूसरा और सबसे शक्तिशाली दांव चल दिया। HAL को एक अत्यंत गोपनीय मिशन सौंपा गया, इसी इंजन चार्ज एम्पलीफायर का भारत में ही निर्माण करना। HAL ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बेंगलुरु स्थित एक निजी फर्म के साथ मिलकर इस डिवाइस को विकसित करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। यह भारत की दोहरी स्रोत रणनीति, डबल सोर्सिंग स्ट्रेटजी थी, एक ऐसा कदम जिसने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को चौंका दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत अब अपनी जरूरतों के लिए किसी एक देश का मोहताज नहीं रहेगा। अगर कोई एक रास्ता बंद करता है तो हम अपने लिए 10 नए रास्ते बना लेंगे, और इसका परिणाम बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। एक ओर डेनमार्क के साथ हमारी कूटनीतिक वार्ता रंग लाई और उन्होंने प्रतिबंध हटाते हुए एम्पलीफायर की खेप भेजना फिर से शुरू कर दिया। दूसरी ओर हमारे भारतीय इंजीनियरों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मेड इन इंडिया चार्ज एम्पलीफायर का सफल निर्माण कर लिया। आज की तारीख में हम डेनमार्क से आयात भी कर रहे हैं और साथ ही देश में इसका उत्पादन भी कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हम पर किसी भी तरह का दबाव डालने की कोशिश करेगा तो भी हमारे तेजस का उत्पादन एक पल के लिए भी नहीं थमेगा। यह है आत्मनिर्भर भारत की असल शक्ति। यह वो सामर्थ्य है जो दुश्मनों को दिन में भी चैन से सोने नहीं देगी। अब HAL के पास वह क्षमता है कि वह न केवल वायुसेना के पिछले ऑर्डर को तेजी से पूरा करेगा, बल्कि हाल ही में स्वीकृत 97 अतिरिक्त तेजस Mk1A विमानों का निर्माण भी रिकॉर्ड समय में कर दिखाएगा। अगले महीने से तेजस की डिलीवरी का जो सिलसिला शुरू होगा, वह आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय आकाश को 200 से अधिक स्वदेशी लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंजायमान कर देगा। अब जरा इस एक कदम के गहरे रणनीतिक प्रभाव पर गौर कीजिए। यह केवल एक पुर्जे के निर्माण की कहानी नहीं है, यह भू राजनीतिक बिसात पर भारत द्वारा चली गई एक विजयी चाल की कहानी है। चीन को सीधा जवाब। सबसे पहला और स्पष्ट संदेश चीन के लिए है। चीन, जो अपनी वायुसेना की विशाल संख्या के दंभ में चूर रहता है और LAC पर अपने J-20 और J-16 लड़ाकू विमानों की नुमाइश करके हमें भयभीत करने का प्रयास करता है, अब उसकी यह अकड़ ढीली पड़ने वाली है। अब तक चीन इस भ्रम में था कि भारत पुराने सुखोई और मिराज विमानों पर निर्भर है, जबकि उसके पास अत्याधुनिक विमानों का जखीरा है। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अगले 5 वर्षों में जब 200 से अधिक तेजस Mk1A, जो अपने उन्नत AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल और स्वदेशी जैमर पॉड से लैस होकर LAC पर दहाड़ेंगे तो चीन के होश उड़ जाएंगे। तेजस की सबसे बड़ी ताकत इसका छोटा आकार, बेजोड़ गति और अद्भुत कलाबाजी मैनोवरबिलिटी है, जो इसे हिमालय के ऊंचे और संकरे पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक विमान बनाती है। चीन के भारी भरकम J-20 विमान तेजस की फुर्ती के सामने बौने साबित होंगे। संख्या का जो लाभ चीन को अब तक मिलता था, वह अब समाप्त हो जाएगा। अब मुकाबला बराबरी का नहीं, बल्कि भारत के पक्ष में झुका होगा। पाकिस्तान का टूटा गुरूर। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान पर। पाकिस्तान चीन से मिले J-17 विमानों पर बहुत इतराता है और उसे अपनी शान समझता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि J-17 हमारे तेजस Mk1A के सामने एक खिलौने से अधिक कुछ नहीं है। चाहे तकनीक हो, हथियार प्रणाली हो, रडार हो या गति, हर पैमाने पर तेजस उससे कई गुना बेहतर है। अब जब एक या दो नहीं, बल्कि तेजस का एक पूरा स्क्वाड्रन पाकिस्तानी सीमा पर निगरानी करेगा, तो J-17 के पायलटों को उड़ान भरने से पहले 1000 बार सोचना होगा। पाकिस्तान का तथाकथित गौरव अब भारत की आत्मनिर्भर शक्ति के सामने लज्जित होगा। यह पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झटका है जिससे वह आसानी से उबर नहीं पाएगा। अमेरिका और दुनिया के लिए संदेश, यह मामला सिर्फ पड़ोसियों तक सीमित नहीं है। इस कदम से भारत ने अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। भारत तेजस के अगले संस्करण Mk2 और 5वीं पीढ़ी के
एम का लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका के F-414 इंजन पर निर्भर है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर इंजन की आपूर्ति में कोई आनाकानी या देरी होती है तो हम Mk-1A का उत्पादन इतनी बड़ी संख्या में बढ़ा देंगे कि Mk-2 और Mk के आने तक हमारी वायुसेना की ताकत में कोई कमी नहीं आएगी। हम किसी पर आश्रित नहीं हैं। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की घोषणा है जिसे पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुन रही है। इस पूरी कहानी का सबसे शानदार अध्याय तो अब शुरू होता है। HAL द्वारा स्वदेशी चार्ज एम्पलीफायर का निर्माण कर लेना, यह सुनने में भले ही एक छोटा कदम लगे, लेकिन यही वह विशाल छलांग है जो भारत को भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकी का सिरमौर बनाएगी। यह केवल एक पुर्जे का स्वदेशीकरण नहीं है, यह उस अत्यंत जटिल और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की तकनीक पर विजय पाने जैसा है जिसे दुनिया के मुट्ठी भर देश ही बना सकते हैं। यही तकनीक आने वाले कल में भारत के अपने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन, हमारी अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और भविष्य के सभी हवाई हथियारों की आत्मा बनेगी। हमने वह रहस्य जान लिया है जिसे पश्चिमी देश अपने सीने में छिपा कर रखते हैं। अब भारत सिर्फ लड़ाकू विमानों को जोड़ने वाला देश नहीं, बल्कि लड़ाकू विमानों की जान यानी उसकी कोर टेक्नोलॉजी का निर्माता बन गया है। और इसका सबसे बड़ा आर्थिक लाभ भारत के रक्षा निर्यात को मिलेगा। तेजस की धीमी उत्पादन गति के कारण हम इसे मित्र देशों को बेचने में संकोच कर रहे थे, लेकिन अब वो बाधा दूर हो चुकी है। अब जब उत्पादन की राह में कोई रोड़ा नहीं है, तो भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने तेजस को दुनिया के सामने एक श्रेष्ठ और किफायती लड़ाकू विमान के रूप में प्रस्तुत करेगा। अर्जेंटीना, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और मिस्र जैसे कई देश पहले ही तेजस में अपनी गहरी रुचि दिखा चुके हैं। अब जब उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि भारत बिना किसी देरी के रिकॉर्ड समय में विमानों की डिलीवरी कर सकता है, तो सोचिए क्या होगा। भारत देखते ही देखते दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जो लड़ाकू विमानों का निर्यात करते हैं।